कोर्ट बनवाया, मंदिर की मोदी जी बनवाए। वो संविधान में कोर्ट बनवाया। हाँ, जो लिखा है संविधान से वो कोर्ट बनवाया, मोदी जी नहीं बनवाए। मोदी जी ने बनवाया। कहाँ मोदी जी अपने घर से बनवाए क्या? कोर्ट फैसला किया तो मंदिर बना। आधा पेट खाएंगे, बहन जी को ही जिताएंगे। सबसे बढ़िया मायावती थी, लेकिन काम एक जगह से बिगाड़ दी। खाली स्मारक हाथी की मूर्ति कुल के बावजूद जो अपनी मूर्ति बनवा दी, अच्छा, यही उसको खा डाली। चाचा, ये सत्य है कि जब मायावती जी यहाँ से मुख्यमंत्री थी तो उनका शासन बहुत अच्छा चला था, सारी सुविधाएं अच्छी थी, सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। लेकिन ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश का चुनाव है। देश में मायावती जी सरकार नहीं बना पाएंगे, अकेले चुनाव लड़ रही है, किसी गठबंधन के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति काफ़ी नाजुक उनकी है, तो सरकार बना नहीं पाएंगे। और आप कह रहे हैं कि सरकार बदलनी है, तो सरकार बदलने के लिए मायावती को ही वोट करेंगे या फिर जो भाजपा के विपक्ष में अच्छा स्थिति में रहेगा उसको? भाजपा माने मोदी जी, योगी नहीं, तो मोदी जी का तो चर्चा ही चल रहा है। वोट करने के लिए, वोट करने के लिए, हटाने के लिए। हाँ। जो कुशवाहा जो है यहाँ के लगातार 2 बार कुशवाहा जी कभी आए नहीं, झांकने नहीं आए गाँव देहात में, खाली आते बेलसौर में आते हैं कुशवाहा जी। बेलसौर से काम चलेगा, आते हैं कोई गांव में आए हैं कुशवाहा जी को बहुत हम चेहरा नहीं देखे हैं आज तक। चेहरा नहीं देखे? हाँ जी, 10 साल से बहुत हम चेहरा ही नहीं देखा कुशवाहा जी का। कैसा है कुशवाहा जी, गोरा है काला है? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के सलेमपुर लोकसभा में, और सलेमपुर लोकसभा का बेलथरा रोड विधानसभा है। और यहाँ पे फरसाटार एक मार्केट है छोटा सा, इस मार्केट के बगल में एक दुकान है। यहाँ पे देखे तमाम बुजुर्ग लोग बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे थे। सोचे हम भी एक चाय की दुकान है यहाँ पे, कि थोड़ा सा बैठ करके यहाँ के लोगों से चर्चा किया जाए कि सलेमपुर का माहौल क्या रहेगा, सलेमपुर में आखिर कौन भारी पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी से यहाँ से प्रत्याशी है रमाशंकर विद्यार्थी, तो बहुजन समाज पार्टी से हैं भीम राजभर, और भारतीय जनता पार्टी से लगातार दूसरी बार सांसद बनकर के तीसरी बार उनको टिकट मिला है रविंद्र कुशवाहा जी। तो इन तीनों प्रत्याशियों में कौन भारी है, और देश में जो सरकार चल रही है इस सरकार से लोग कितना खुश है? सारे बुजुर्ग लोग हैं, काफ़ी अनुभवी लोग हैं, ये लोग पिछली सरकार को भी अनुभव किया है और जो नई सरकार चल रही है इसको भी लोग अनुभव करके आज बैठे हुए और चर्चा कर रहे हैं। तो जानेंगे कि कौन सरकार बढ़िया है, पिछली सरकार जो थी वो या फिर ये। सबसे पहले हम शुरू करेंगे चाचा भी से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय है। विजय, क्या कहेंगे जो चुनाव आ रहा है 2024 का? सरकार जा रही है, सरकार जा रही है, मोदी का सरकार जा रही है, इसलिए कोई काम नहीं किए। अच्छा, खाली मुझे खर्च है। अच्छा, कुछ काम धंधा नहीं करना है। खाली फोटो दिखा के काम हो रहा है, होगा? कितने जुआ मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार मर रहा है, गरीबी छाया हुआ है, महंगाई इतना बढ़ रही है। अच्छा, क्या हम लोग आशा सरकार से रखें? बोलिए। अच्छा, सरकार जब बनी थी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार करके जा रही है, तो क्या क्या उम्मीद किए थे? क्या सरकार काम बढ़िया काम करेगी, लेकिन सरकार कुछ काम नहीं किया, खाली हवा कागज कलम में काम किया, मौका पर कुछ नहीं है। आज भी गाँव का तस्वीर देखिए, रोड देखिए, सब व्यवस्था देखिए, जस का तस है। खाली ऊपर चमकावा है, ऊपर चमकावा है। गांव में जाकर चलिए देख रही है इसको। अच्छा, गांव में क्या क्या कमी चर्चा लग रही है, क्या क्या और होना चाहिए? जो रोड था पानियों से, अरे बैठो भाई, गांव में जो रोड था पानियों को खोद कर पूरा रोड बर्बाद कर दिया गया। इसमें कोई काम लेके जाइए, थाना हो, पुलिस हो, कहीं भी जाइए, पार्टी का आदमी नहीं है, काम नहीं होगा। अच्छा, पार्टी का आदमी तो काम नहीं होगा? नहीं होगा, ये कहीं भी है। देश के लोग और भाजपा के लोग तो ये कह रहे हैं कि एकदम प्रशासन बहुत टाइट है, थोड़ा भी भ्रष्टाचार नहीं रह गया। अत्याचार तो बराबर और डेली हो रहा है अत्याचार, क्या प्रशासन टाइट है? इसको काम माने हम लोग। घुसखोरों का जमाना है, घूस लीजिए, कहीं जाइए देखिए, कुछ इतना बोलिए ये काम कौन, अरे विश्वकर्मा योजना वाला, विश्वकर्मा लगाए मोदी निकलवाए थे ना, उसमें भी तो कुछ काम नहीं हुआ, खाली पेपर भरवा कर छोड़ दिया जा रहा है। एक भी कोई गरीबों का नहीं आया, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। जाइए कागज कलम पूरा पैसा दे के आइए, कागज कलम कीजिए, कुछ खोने वाला नहीं है। अच्छा, जो मोदी जी की योजना थी, आवास योजना, शौचालय योजना, राशन योजना, मोदी जी का थोड़े है, तो पूर्व सरकार का है, पूर्व सरकार का है, तो उसको थोड़ा पूरा करके अपने बाबई लूट रहे हैं, और क्या है? और कुछ तो है नहीं, बस मुझे खर्च है। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो आइए बसपा या सपा की आएगी। हम लोग अब उस सरकार से नहीं दूर रहना चाहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो ये सरकार आएगी तो क्या लगता है कि क्या क्या काम करा देगी आपका? कौन सरकार? अभी जो बता रहे हैं कि इंडिया सरकार, ये सपा की सरकार आएगी। ये सरकार आएगी तो हम लोग खुशहाल तो रहेंगे, नौकरियां तो मिलेगी कम से कम। आज इतना भर्तियां दिखा करके लॉलीपॉप में ये कर दिया गया, उसको दूसरा पेपर निकलवा के दूसरा जब लीक आउट हुआ
तो उसको दूसरा पेपर बनवा चाहिए, देना चाहिए उसको। वो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे एक पेपर लीक आउट हो गया, दूसरा पेपर बना के कराओ। खाली एक भर्तियाँ, जो भर्तियाँ निकल रही है, भर्तियाँ निकल कार्यक्रम में निकल, कहीं है नहीं, फील्ड में कुछ नहीं है। क्या माने सरकार के बात को। अच्छा, यहाँ पे जो 3 प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी और सपा और भाजपा का, इन तीनों में बेस्ट कौन लग रहा है आपको? सब बेस्ट हैं, बेस्ट तो सब है प्रत्याशी। अच्छा, हमारे यहाँ सब प्रत्याशी बेस्ट हैं। अब जिसका भाग्य समझे। नहीं, आप यहाँ सलेमपुर की जनता क्या चाह रही है? सलेमपुर जनता चाह रही है सरकार बदलो। और सलेमपुर में? सलेमपुर भी वही हाल है। अच्छा, जो कुशवाहा जी है यहाँ के लगातार 2 बार कुशवाहा जी कभी आए नहीं, झांकने नहीं आए गाँव देहात में, खाली आते बेलसौर में आते हैं कुशवाहा जी। बेलसौर से काम चलेगा, आते हैं कोई गाँव में आए हैं कुशवाहा जी को बहुत चेहरे नहीं देखे हैं आज तक। चेहरा नहीं देखे? हाँ जी, 10 साल से बहुत हम चेहरा ही नहीं देखा कुशवाहा जी का। अच्छा, कैसा है कुशवाहा जी? गोरा है, काला है? अच्छा, हाँ। और क्या बोलिए, कुशवाहा जी खाली बेलसौर के लिए हैं, देहातों के लिए नहीं। देहात में कभी आए नहीं, वो कोई काम नहीं करवाया। नहीं काम करवाया, तभी तो बोला जा रहा है। यानी कि उनका इस बार विरोध रहेगा? विरोध तो है ही है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन। मोहम्मद मुबीन। मुबीन जी, क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है? सरकार बदल रही है। सरकार बदल रही है? किसकी सरकार चाहते हैं? गठबंधन आएगी। गठबंधन की सरकार आएगी? इंडिया गठबंधन आई है एकदम। तो इंडिया गठबंधन आएगी तो क्या क्या लगता है कि क्या क्या काम पूरा करेगी? अब आने के बाद न समझ में आया क्या कर। अच्छा, भाजपा ने क्या कौन कौन सा काम नहीं किया? आपको क्या लगता है क्या क्या कमी रह गई भाजपा सरकार से? ऐसा है कि दिखावा में तो सब है, कुछ काम हुआ नहीं। कुछ काम हुआ नहीं। तो कौन कौन सा काम चाहते थे आप? कौन काम? सबसे बड़ी बेरोजगारी है। बेरोजगारी? हाँ। महंगाई और मुद्दा, यही ज्यादा मुद्दा है। 5 किलो राशन का 5 किलो दिखा करके और 1000 रुपये टैक्स ले रहे हैं। जीएसटी हर चीज पर, जीएसटी भर के महंगाई इतना बढ़ गया, क्या होगा 5 किलो बताइए? कुछ होगा? होने वाला है? बाप का पेट भरेगा? 5 किलो खाली चावल खाने से मोटा मोटी, वो चावल 35 रुपये खरीदा जाए, उसको देखा परचेजिंग रेट 34-35 रुपये है, और आपको चावल दिया जा रहा है। यहाँ 20 रुपये कोई नहीं उसको पूछने वाला है चावल देहात में। उस चावल से क्या फायदा है? वो पैसा ही देते हैं, क्यों नहीं उसको देते? पंचगढ़ पैसा लेंगे तो कितने पैसा लेंगे तो 5 किलो राशन कितने रुपए होगा? 50, 60, 100 रुपए में आदमी पर जोड़ा तब 50 ग्राम तो ना आई। और समस्या देखिए, आप राशन कार्ड कराने जाइए, राशन कार्ड मेट कराने जाइए, उसमें क्या है? बोला नहीं इतना कोटा फुल है, अभी नहीं होगा। अब 35 लाख बोलते हैं यहाँ बलिया में, ये आपको ये क्या बोलते हैं राशन वाले हैं। 36वां लाख पैदा हुआ तो कहाँ जाएगा? 36वां जो है वो कहाँ जाएगा? लेने के बाद बोलता है कि अभी फुल है, कोटा फुल है। अब उसमें ले नहीं रहा, अब तो भूखा मरेगा वो। 5 किलो तो नहीं मिला उसको, क्या असर करे? बोलिए। क्या नाम है आपका? ए भैया लाल जी, हम बसपा को जिताएंगे, बस हो गया, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम बसपा को जिताएंगे, ठीक है। तो बसपा को क्यों जिताएंगे? बसपा अच्छा 4 बार सरकार रही, अच्छा काम की है। बसपा की सरकार 4 बार यूपी में रही है, और इस बार देश का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, ये मुख्यमंत्री का नहीं हो रहा है। तो इसमें किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मायावती को। तो मायावती तो गठबंधन ही नहीं, अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो अकेले तो प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगी वो। अब वो तो भाई हमसे ज्यादा वो होशियार हैं। अब चाहे जैसे ले चलें, हाँ जीत जाए ना जीते हैं, लेकिन वो तो नहीं को करेंगे। हम तो इधर उधर जाएंगे तो हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा, कोई हमारा मतलब नहीं है इधर उधर जाने से। आप लोग दलित समाज से? हाँ जी, हाँ दलित, हम लोग दलित है सर। मतलब दलित का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहेगा, बंजी के साथ? बस यही होता ही है सर। वो हारे जीते मतलब नहीं? हाँ, हारे या जीते। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी इस बार बी टीम, भाजपा की बी टीम बनकर के काम कर रही हैं, और जिसकी आप लोग अभी विरोध कर रहे हैं कि भाजपा ने कोई काम नहीं कराया और इस बार सरकार जा रही है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी भाजपा की बी टीम बनकर के काम कर रही है। जैसे अभी भी देखने को यहाँ पे मिला सलेमपुर में भी, कि यहाँ से प्रत्याशी कोई और था, जो भीम राजभर को वहाँ से आजमगढ़ उठा करके लाकर यहाँ पे डाल दिया गया। तो मतलब लोग एक लगा रहे हैं कि यहाँ पे एक राजभर समाजवादी पार्टी ने दे दिया, तो राजभरों का वोट काटने के लिए भीम राजभर को यहाँ बुलाया गया। भीम राजभर आजमगढ़ में थे, तो भाजपा का वोट कम हो रहा था, तो वहाँ पे मुस्लिम दे दिया गया कि भाजपा का वोट बढ़ जाए और समाजवादी पार्टी का वोट कम हो जाए। तो मतलब एक बी टीम वाली जो बात चल रही है, कहीं ना कहीं सत्य दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बहकावा है। हाँ, बहकावा है सर, ये बहकावा है। अगर खड़ी हो गई होती तो बहकावा बी टीम नहीं है वो, थोड़ी जी नहीं, वो गलत। अब हम ज्यादा नहीं बात करेंगे सर। वो बहकावा सब है, सब बहकावा है। सब बहकावा। हाँ, हम लोग तो बहन जी को जिताएंगे।
आधा पेट खाएंगे बहन जी को जिताएंगे। जिताएंगे। आधा पेट खाएंगे बहन जी को ही जिताएंगे। बिल्कुल। चाहे हारे या चाहे जीते। नहीं तो क्या लग रहा है कि बहन जी का जो प्रत्याशी यहाँ पे हैं भीम राजभर, तो चुनाव जीत लेंगे? जीते नहीं जीते उनका भविष्य जाने। हम लोग तो भीम को ही वोट देंगे। अपने बिरादरी को कुछ काटेंगे, हमारा दलित का यहाँ वोट बहुत ज्यादा है। हम वही पूछ रहे हैं कि मतलब जीतने के स्थिति में है या नहीं है? जीतने की स्थिति जीत जीत रहे। हम वही बस जानना चाहते हैं। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा को हराना है, सरकार बदलनी है, एक मिनट, सरकार बदलनी है, तो सरकार बदलनी है तो फिर जो भाजपा के विपक्ष में जो जिताऊ प्रत्याशी है उसको वोट करेंगे, तो भीम राजभर जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे, ये जानना है। नहीं, जीत रहे हैं। हमारे क्षेत्र से फुट बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, इस क्षेत्र से सलेमपुर का सांसद इस बार होंगे जी? सलेमपुर का सांसद बन जाएंगे? अब सांसद बनाने के लिए हम लोग जाएंगे ना, उनको सांसद बनाना ही है। हाँ, सांसद बनाना ही है उनको। और सब जोड़ लगाया हुआ है, इधर भाजपा हटाओ, दूसरा पार्टी बुलाओ, तो हम लोग अपने बसपा को बुलाएं। हम लोग बसपा ही हैं और बसपा को वोट देंगे। अब बसपा पूरा सहमत से इधर अलर्ट है वोट देने के लिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहाँ से भीम राजभर जीत जाते हैं, एक हम उम्मीद करते हैं, तो जिस प्रकार से बी टीम की बात चल रही थी, आप भी जानते हैं कि तमाम टीवी पे और लोग बात कर रहे हैं, और जीतने के बाद अगर बहन जी जो जीता हुआ प्रत्याशी है, अगर इस प्रत्याशी को लेकर भाजपा में शामिल होती हैं, तो फिर आप लोग का रिएक्शन क्या होगा? अब तो उसके बारे में उतना हम लोग हाई लेवल नहीं बोलेंगे अभी, तो हम लोकल वाली बात हम लोग बोल रहे हैं। अगर मिल जाती है, मतलब इसको नहीं कहेंगे कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चाहेंगे वही होगा, जो वो चाहेंगे वो होगा, जो चाहेंगे वो। हाँ, हम लोग क्या बोल सकते हैं। अगर भाजपा के साथ जाते हैं तो आप लोग तैयार हैं? अगर भाजपा के साथ जाते हैं तो आप तैयार? हम लोग समर्थक हैं, हम लोग समर्थ कर सकते हैं। आप ऊपर हाल हो जाने लोग जाएंगी तो हमको गिराएंगी कि उठाएंगी, अब तो उनकी मर्जी के ऊपर है। अच्छा, जाएंगे तो गिराएंगे उठाएंगे? हाँ, वो तो मर्जी के ऊपर है। चाचा, क्या नाम है आपका? नाम स्वामीनाथ। स्वामीनाथ, आपको क्या लगता है? हम लोग सभी लोग जो कह रहे हैं वो सब लोग हम लोग की इच्छुक बात हो रही है, नहीं वो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। हम लोग गरीब वर्ग के आदमी हैं, हमेशा आशा लगाए रखते हैं कोई चीज़ का भी, तो हम लोग का कोई आशा पूरा ही नहीं होगा, तो हम लोग आशा टूट ही न जाएगा। और दूसरा क्या कहना है? तो चाचा, जो सरकार चल रही है अभी देश में, भाजपा सरकार, और प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो इस डबल इंजन की सरकार में क्या लग रहा है कि क्या कमी रह गई है या फिर अच्छा काम हो रहा है? इतना तो हम बता नहीं सकते। जो हमको जहाँ से राहत मिलेगी, जो जिनका खाएंगे गुड़ गाएंगे जरूर। हाँ। तो किसका खा रहे हैं? अरे अब तो क्या, वो तनी चावल में सब लोग उन्हीं का खा के रह रहे हैं, भाजपा के। हाँ, यानी कि भाजपा सब सहमत हैं, भाजपा को वोट करेंगे? हाँ, भाजपा को वोट देंगे? हाँ, हम बोल तो रहे हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग बहन जी को वोट करेंगे। तो हम लोग बहन जी वाले में ही हैं। अभी आप कह रहे हैं भाजपा को वोट करेंगे? हम भाजपा वगैरह इतना तमाम नहीं जानते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, सब वही पार्टी है, गरीबे पार्टी है। मैंने गरीबे भाजपा का नहीं जानते हैं? भाजपा कौन है? भाजपा माने मोदी जी, योगी? नहीं, तो मोदी जी का तो चर्चा ही चल रहा है। वोट करने के लिए? वोट करने के लिए, हटाने के लिए। हटाने के लिए? हाँ, यानी कि मोदी जी को हटाने का प्लान? हाँ। मोदी जी ने जो काम करा है उससे आप खुश नहीं है? नहीं, क्या खुश है? क्या खुश हैं? नहीं खुश है ना। अच्छा चाचा, क्या क्या चाहिए था और क्या होना चाहिए था जो मोदी जी नहीं कर पाए? जो गरीब पार्टियों को जो सब कुछ करने वाले हैं वो करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन नहीं किए। नहीं किए। क्या लगता है कौन करेगा? अब ये तो नहीं बताते, ज्यादा नहीं बता पाएंगे। चाचा, क्या नाम आपका है? सौदागर दास। सौदागर दास जी, देखिए बड़ा टाइट है, इतनी अधिक उम्र में भी आप एकदम टाइट, सबसे अधिक टाइट बोल रहे हैं आप। क्या कहेंगे चाचा? सरकार, आपने बहुत सरकार देखी होगी, आपने बहुत चुनाव अपने देखा होगा, क्या लग रहा है कि इस सरकार से कितना आप खुश है और क्या क्या होना चाहिए था? अच्छा, देखिए, ये वर्तमान काल में जो सरकार चल रही है, ये सरकार में जनता सुखी भी है, दुखी भी है, दोनों भी है। अच्छा। कैसे? आखि जिसका छत है उसका आवास मिलता है, छत पर छत बनता है, और जिसका मरई टाटी है उसको कुछ कहीं नहीं, तो दुखी है। तो जो दुखी है हटाना चाहे, जो दुखी है हटाना चाहता है, और जो सुखी है रखना चाहती है। अच्छा। और तो दुखी है ना आवास मिलता है, और ना गैस सिलेंडर है, अच्छा, ना राशन कार्ड है, ना लाइटिंग है। अच्छा। तो वो आदमी दुखी है तो हटाना चाहती है।
आज जो सुखी है रखना चाहती है, बात इतने में दोनों चल रहा बा। तो मोदी जी तो पूरा मंच से ऐलान कर रहे हैं कि हम पूरे देश में राशन कार्ड कर बंटवा दिए। जब ऐलान किए हैं तो हम तो कुछ कहते हैं, घूम के देखे पता करे आखिर के दुखी है के सुखी है। खाली अलाउ कर देने से नहीं ना होगा, घूर के देखिए, आदमी भेज के चेक कराइए कि कहाँ दुखी है कहाँ सुखी है। बदलने का यही कारण है, बदलने का यही कारण। इस बार सरकार बदलेंगे आप लोग? हाँ। तो किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? हाँ? किसकी सरकार चाहते हैं, कौन सरकार बने? बहुजन का सरकार जी। कहा है कि बहुजन जो चला के चल गई है, आज तक कहीं पता नहीं है आखिर वैसा सरकार कोई चलाई है क्यों। आखिर सरकार के जितने काम था, हमारा डिप्टी जो पेटेंट अभी जाके लापरवाही है, सगरे घूम के देखिए ये सब लापरवाही है। हाँ, इसलिए बहुजन समाज को आना चाहिए। जी चाचा, ये सत्य है कि जब मायावती जी यहाँ से मुख्यमंत्री थी तो उनका शासन बहुत अच्छा चला था, सारी सुविधाएं अच्छी थी, सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। लेकिन ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश का चुनाव है। देश में मायावती जी सरकार नहीं बना पाएंगे, अकेले चुनाव लड़ रही है, किसी गठबंधन के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति काफ़ी नाजुक उनकी है, तो सरकार बना नहीं पाएंगे। और आप कह रहे हैं कि सरकार बदलनी है, तो सरकार बदलने के लिए मायावती को ही वोट करेंगे या फिर जो भाजपा के विपक्ष में अच्छा स्थिति में रहेगा उसको वोट करेंगे? हाँ। किसको करेंगे? आखिर मैं सलेमपुर क्षेत्र से को कई प्रत्याशी है, अभी तो तीन ही दिख रहे हैं, के सपा, भाजपा और आपका बहुजन का। तो बहुजन के तो हम कह रहे हैं सरकार बहुजन। हाँ। अच्छा, मायावती जी अगर चुनाव जीत जाती हैं तो क्या क्या उम्मीद है कि और क्या क्या करा देंगे यहाँ से, सलेमपुर के लिए क्या करेंगे? बहुत कुछ करती है। हाँ, माने जनता उससे सुखी है। जनता? हाँ, चारों वर्ण में जनता सुखी है। हाँ। और यहाँ से लिया जाए। हाँ भैया, हमारा तो घर है यहाँ नहीं। कहाँ घर है? मधुबन सुखी चौरी। मधुबन खोसी में? हाँ। तो खोसी का बताइए, खोसी में क्या हाल है? घोसी तो हम जाने 2 महीना से हम इधर हैं। तो इधर ही के बताइए, इधर ही बता दीजिए, इधर क्या हाल है? खेते से खरियाने ले रहे के बाद क्या बताएं हम। अरे तो सब खेते खरियाने वाला बना है। हाँ, तो राजनीति के बारे में हमको कुछ पता नहीं। अच्छा, आप क्या करा कोट कल जहाँ तक? हाँ, आप क्या करा कोट कल जहाँ तक? क्या करा? अब वहाँ जाएंगे, अपने लोकल प्रत्याशियों को देखेंगे, उसमें से जो बैठेगा मन बताएं। हाँ। अरविंद राजभर है, ओम प्रकाश राजभर का लड़का एक, भाजपा से ना, सपा से राजू राय है जो 2014 में चुनाव लड़े थे, और बसपा से बालकृष्ण चौहान है जो एक बार सांसद थे। हाँ, 3 प्रत्याशी हैं यहाँ। तो अब गांव जाएंगे, मिलाएंगे, इसके बाद हम। अच्छा, माहौल मिलाएंगे कि कौन माहौल किसका ठीक है उसको वोट करेंगे। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, आपको क्या लग रहा है, सरकार बदलनी चाहिए कि फिर एक बार भाजपा सरकार बननी चाहिए? परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, बदलना तो है ही है। आज कोई और है, कल कोई और होगा। है? नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम मायावती को भी देखे हैं, अखिलेश को भी देखे हैं, भाजपा को देख रहे हैं, भाजपा को भी देख रहे हैं। कमी बेसी सब में है, दोष गुण सब में है, कोई बचा नहीं है। तो सबको आपने देख लिया है, तो इन तीनों में सही कौन है? कौन सही है बता दीजिए, बस वही पर तो छुट्टी हो जाएगी आपका। बोलिए। तीनों में सबसे बढ़िया मायावती थी, लेकिन काम एक जगह से बिगाड़ दी। खाली स्मारक हाथी की मूर्ति कुल के बावजूद जो अपनी मूर्ति बनवा दी। अच्छा, यही उसको खा डाली। अब भाजपा तो ये भारत जो है पाखंड प्रधान देश है पहले ही से। भाजपा का सबसे बड़ा सहारा जो है पाखंड है। राम लला हनुमान लला, राम लला हनुमान लला के अलावा इनके अंदर कुछ है ही नहीं है। और देखिए भाई साहब, कांग्रेस सत्ता में आए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा रही। मोदी जी बोल रहे हैं क्या कोई चलाया है, ऐसा कहीं हुआ है? ये प्रधानमंत्री बोलने का ये है, बोलिए। अगर कांग्रेस सत्ता में आए तो किसी को मर्डर करा देगी वो? प्रधान जी मंत्री जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। तो हम तो गलत बोल रहे हैं।
गलत बोल रहे हैं। अगर इसे हाँ, अब मोदी जो भी बनवाए किसी का मकान घर द्वार जो देकर बनवाए हैं, क्या उसको कांग्रेस की सत्ता को उड़ा देगी? ऐसा होता है? अच्छा, क्या लगता है कि बिना हिंदू मुसलमान किए भाजपा सरकार नहीं बन पाएगी क्या? ऐसा लगता है क्या? हिंदू मुसलमान सब तो भाई भाई है। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है, आपस में सब ये है। हम तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं। नहीं, मोदी जी जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आए कांग्रेस है, कांग्रेस मुसलमान तो है नहीं। कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस मुसलमान तो भैया है नहीं, कांग्रेस तो वो भी हिंदू का ही है। अभी जब मैनिफेस्टो आया था इनका कांग्रेस का, तो मोदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की बात करते हैं, खाली मुस्लिमों को बढ़ावा करने की बात कर रहा है कांग्रेस। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी कह रहे थे नहीं, मोदी कुछ बोलते, मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। अभी कह रहे थे कि जो गरीब लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनका मंगलसूत्र उठा करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये बात ये बेकार बात है। हमारे यहाँ तो इतना मुसलमान ऐसा तो है, कोई टकराव नहीं। हमारो हिंदू मतलब कोई मतलब हम लोग फीलिंग नहीं है थोड़ा भी। मुसलमान है, हाँ, कोई टकराव नहीं होता है। हम लोग भाई भाई अपने, खाली वहाँ वो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाते हैं अपने कुर्सी के लिए, चूतिया बनाते हैं कि मंदिर है मस्जिद है, मंदिर है मस्जिद है। कोर्ट बनवाया मंदिर की मोदी जी बनवाए, वो संविधान में कोर्ट बनवाया। हाँ, जो लिखा है संविधान से वो कोर्ट बनवाया, मोदी जी नहीं बनवाए। मोदी जी नहीं बनवाए। कहाँ मोदी जी अपने घर से बनवाए क्या? कोर्ट फैसला किया तो मंदिर बना। और एक बहकावा है जनता अभी के। बनारस में मोदी जी आए थे, हाँ। तो रो करके कह रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अरे तो उनका रोना काम है। शुरू में आए तक वो तो देखिए, भारत में कोई प्रधानमंत्री इतना घूमा है, इतना किया है, जितना राउंड कर रही वर्ल्ड में। सुने कि नहीं उनका रोना? रोना तो हम भी सुने, देखे भी हैं। गोड़ लग हिंदू मुस्लिम नहीं करते। गरीबों घर खा के जाते हैं, खाते हैं, गरीबों घर खाते हैं, गरीबों खा के एक दिखावा है, ठीक ना। गरीबों में घर में जाकर देखें घर में क्या हो रहा है उन लोग, तब ना है। हम भी कहें आप गरीब हैं, हम धनी आदमी हैं, जाकर घर में खा रहे हैं, कोई ये करके दे रहे हैं, आप तो खा के चल दिए। अरे पर गांव में घूमिए, गरीब का इसी तरह तब तो होगा। अब इसे देखे नहीं, खाली गरीबों घर में खाए हैं। वही हाल है उनका। ठीक है, ठीक है। तो इस समय हम फरसाटार में हैं, सलेमपुर लोकसभा है, और यहाँ के सभी दलित समाज के लोग हैं, और सबका कहना यही है कि इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको हटाना चाहते हैं, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना लगभग मुश्किल लग रहा है, क्योंकि किसी गठबंधन से मायावती जी नहीं अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो अकेले सरकार नहीं बना पाएंगी। ये मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। और हो सकता है किसी गठबंधन से अगर बाद में जुड़ें तो फिर अगर उनको पीएम का चेहरा दे दिया जाए तो अलग बात है। लेकिन मायावती जी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो भाजपा की सरकार अगर बदलना चाहते हैं तो लोगों की को इनकी बात सुनकर क्या लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।